हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग को लेके। ये क्या होता है, इसकी पॉइजनिंग होती क्या है, इस शरीर के अंदर जाता है तो क्या रिएक्शन देता है, उसका इलाज क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं इसका मेडिसिन में एलोपैथी इलाज क्या होता है, वो क्या क्या दिया जाता है और क्या क्या कंडीशन होती है, कौन सी स्टेप होती है, उसके बारे में हम आज जानेंगे, पूरी प्रोसेस के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। और आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे और इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो अब हम बात करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या है। देखो, बहुत तरीके के पॉइजनिंग होते हैं, या बोलते हैं जहरीले पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आ जाते हैं, और हो सकता है ये पॉइजनिंग हो सकता है या फिर इसकी रिस्क बढ़ जाता है। वैसे तो बहुत से पॉइजनिंग, जैसे चूहे मारने की दवा होती है, कीटनाशक हुआ है, स्नैक पॉइजन होता है, और हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट। ये एक तरह का कीटनाशक होता है जो हम किसान खेतों में डालते हैं, जिससे वो कीटनाशक जो होते हैं कीड़े वो मर जाते हैं, या फिर फसल को सुरक्षित रखने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली इन कीटनाशकों में फॉस्फोरस होता है और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसलिए हम इसको ऑर्गेनोफॉस्फेट बोलते हैं। और यदि आपने नोटिस किया होगा कि ये छिड़काव करते वक्त क्या होता है, मुंह पे कपड़ा बांध लेते हैं, ये नाक जो भी उसके संपर्क में ना आए, जिससे पॉइजनिंग का डर ना हो। और आग गलती से आ भी जाते हैं तो उसको प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या एंटीडोट देते हैं, ये सब हम इस बारे में बात कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जब मुंह से ये जैसे ये पॉइजनिंग हो जाता है, या बोल सकते हैं कि आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गए हैं, या फिर कोई जानबूझ के कोई पी लेता है, या फिर अब आप छिड़काव करते वक्त उसके संपर्क में आ गए, तो होता क्या है इसके बाद बॉडी अपनी रिएक्शन कैसे करती है। तो जब ऐसा कुछ पी लिया है या कुछ हो गया है या फिर अनजाने में कुछ हुआ है, अब होता क्या है कि मुंह से झाग आने लग जाता है, हो सका कि लकवा भी आ सकता है, डायरिया हुआ, वोमिटिंग हुई, आंखों की पुतलियाँ छोटी हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ़ होती रहती है। तो ये सिम्टम्स इसी के हैं कि आपको पॉइजनिंग हुआ है। तो आप क्या करना, अब इसके नुकसान कैसे देता है ये। तो ऐसा होता है, इसमें क्या हमारी जो बॉडी पॉइजनिंग होती है, जो हमारे ब्रेन के रिसेप्टर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, वो क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं, ब्लॉकेज कर देते हैं, या फिर बोल सकते हैं डोपामाइन, सेरोटोनिन, जैसे एसिटाकोलिन, ये क्या रिसेप्टर होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, जो क्या सभी का अलग अलग काम होता है, या फिर उससे अलग अलग पर्टिकुलर एक काम होता है कि इसका काम ये है, इसका काम ये है। तो मोटे तौर पे हम बता देते हैं, पूरा डिटेल नहीं करेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर करता क्या है, ये काम क्या करता है। तो क्या करता है, ये हमारे शरीर में जितने भी सिग्नल होते हैं वो क्या करता है, लाने और ले जाने का काम करता है। तो उसमें क्या होता है, अब फॉस्फोरस क्या करता है, फॉस्फोरस ग्रुप का जो एसिड होता है वो क्या करता है, एसिटाकोलिन को क्या कर देता है, बाइंड कर देता है, हमारे जितने भी सिग्नल होते हैं उनको ब्लॉक करता है, या फिर उसे हाइड्रोलाइज कर देता है, जिससे क्या सिग्नल आना बंद हो जाते हैं। और होता क्या है कि जो न्यूरॉन सिस्टम होता है वो हमारा फेल हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में लकवा हो जाता है। और यही कंडीशन होती है कि इसको आगे के लिए ट्रीट करा जाता है, हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है इसको। अब फर्स्ट ऑल करते हैं क्या, हॉस्पिटलाइजेशन में हॉस्पिटल जाने के बाद ही अगर ये पॉइजनिंग का पता होता है, या फिर बोल सकते हैं जिस जो पॉइज़न पिया है ये कौन सा पॉइज़न पिया है, जिससे उसी का एंटीडोट उसे मिल पाए। और अगर ऐसा नहीं होता है, या पता नहीं होता है, या अनजाने में पिया हुआ हो जिसको उसका कोई आइडिया ही नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप ये होती है कि उसे डायरेक्टली वेंटिलेटर पर रखा जाता है। और सांस लेने में प्रॉब्लम आई तो उसको क्या करते हैं, हम उसको ट्रांसमिट कर देते हैं, या फिर एट्रोपिन देते हैं, इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिसका लोडिंग डोज की बात करें हम तो इसका लोडिंग डोज होता है 0.03 mg से लेके 0.04 mg पर केजी के हिसाब से दे जाता है। अब उसे नॉर्मल सलाइन लगाई जाती है, जो लगभग 3 लीटर के अप्रॉक्स होना चाहिए। उसी के साथ उसका स्टमक को क्या खाली करा जाता है, जितना पॉइजन उसका निकल सकता है उतना निकालने की कोशिश करते हैं। जब पता ही नहीं हो तो क्या पॉइजनिंग को कैसे क्या करना, जब क्या करता है एट्रोपिन का डोज ही दिया जाता है, या फिर बोल सकते हैं टूपायरिडिन, एल्डोमाक्सिन, मेथाडाइन, ये हम देते हैं 25 mg से लेके 50 mg पर केजी पर डे के हिसाब से दिया जाता है। और हो सके तो आयन इंट्रामस्कुलर के हिसाब से दिया जाता है। और होता ये है लास्ट में कि इसको चारकोल भी दिया जाता है। और हो सके तो इसका ट्रीटमेंट पूरा प्रॉपरली 1 वीक या उससे अबव चलता है। तो लास्ट में इतना ही है, अब कल मिलते हैं।